सावन के महीने में जब चारों तरफ हरियाली छाई है तो रीवा में एक सुंदर पहल ने सबका दिल जीत लिया। नाम दिया है सावन उत्सव। प्रकृति से जोड़ने, भक्ति से जोड़ने और बहनों को एक साथ लाने की अनोखी कोशिश है। और इस कोशिश के पीछे है वो आवाज जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। न्यूज एंकर और आकाशवाणी की जानी मानी आवाज रीति पांडे सरगम, जिनकी बघेली भाषा में जब रेडियो पर आवाज गूंजती है तो सातों सुर सज जाते हैं। आपने इन्हें यूट्यूब, फेसबुक पर जरूर देखा होगा। मशहूर सो हम 3-5 में कभी सास बनकर तो कभी बहू को फटकार लगाती सरगम दीदी, वही सरगम दीदी जो समाज को जोड़ने, भाईचारे और पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस सावन उत्सव में हरी चूड़ियों की खनक थी, हाथों में सजी मेहंदी थी, सावन के गीत भजन थे। और एक पल तो ऐसा आया जब एक बहन कान्हा बनकर नाची तो लगा मानो वृंदावन ही अटल पार्क में उतर आया हो। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रकृति के करीब रह के, सावन मतलब प्रकृति, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति के करीब रह के अगर हम सावन उत्सव मनाए तो लोग ज्यादा आनंद लेंगे। तो बस मेरे जहन में यही बात थी कि हम ये जो आप फूल देख रहे हैं, ये फूल कैसे हैं? ये नेचुरल नहीं है, लेकिन ये फूल नेचुरल है। आप दोनों में फर्क देखिए। तो वही मुझे लगता है कि जब हम नेचर के करीब रहते हैं तो ज्यादा खुश रहते हैं। और देखिए, कल हमने कोई फैन नहीं लगवाया था, लेकिन फिर भी लोग सावन की मस्ती में ऐसे झूम रहे थे कि ना उन्हें पंखा याद आ रहा था, ना एसी, ना कूलर याद आ रहा था। चूड़ियां और मेहंदी लगाने वाले। बिल्कुल, क्या होता है कि जब सावन आता है प्रकृति अपना श्रृंगार खुद ही कर लेती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी जो वादियां हैं हरी भरी है और पेड़ भी जो नए पत्ते आते हैं, नई कोपलें आती हैं। सो आप सभी देख रहे थे कि सब लोग किस तरह झूम रहे थे। तो प्रकृति के महत्व को लोग समझे, प्रकृति से जुड़े और पेड़ पौधे के महत्व को समझे और फूलों की खुशबू की तरह उनका जीवन रहेंगे तभी तो फूल रहेंगे। बिल्कुल, तो खुशियां उनके जीवन में आए, बस इसी उद्देश्य से मैंने सावन उत्सव मनाया। और मैंने कोई होटल नहीं चुना, कोई मंदिर नहीं चुना, मैंने एक ऐसा गार्डन चुना जहाँ पे पेड़ पौधे, हरियाली सब कुछ मिली। और देखिए आप यहाँ पे कितनी सुंदर लग रही हैं। अगर फूलों के बाग से ये चुन चुन कर फूल लाए गए हैं, और अगर वो बाग ना होते तो ये सोचिए ये फूल कहाँ से आते। तो बस इसी उद्देश्य से मैंने सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान किया। और धन्यवाद आपका। इसमें से बहुत सारे लोग पहुंचाने थे, हम 3-5 टीम, सांस बही और क्या क्या। जी, बस वो मेरा एक छोटा सा परिचय है, तो लोग मुझसे जुड़े। और ये पर्टिकुलर किसी बैनर का प्रोग्राम नहीं था, ये आम लोगों के लिए था। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि उस प्रोग्राम में मैंने कोई भी बैनर यूज नहीं किया था, सिर्फ इसलिए कि लोग उससे जुड़े। मैंने सबको कहा था कि आप आइए और आप फिर से लोगों को आह्वान करिए। और सबने अपने अपने पोस्टर बनाए सोशल मीडिया पे और पोस्ट किया, और बहुत सारी सखियां आई, सबने झूमा और नृत्य करके। कान्हा जी को भी मैंने बुलाया था, हरी हरी चूड़ियां भी मैं लेके आई थी कि सभी सखियों को पहनाऊंगी। और सभी सखियों ने चूड़ियां भी पहनी और कान्हा जी के साथ रास भी रचाई। तो सच में वो जो वृंदावन उतर आया रही है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा था सारी सखियां कृष्ण के साथ रास रचा रही हैं। तो ये जो आनंद है ये प्रकृति के करीब ही मिल सकता है। तो मैंने यही कोशिश की और उम्मीद है कि और लोग भी ऐसा प्रयास करेंगे और प्रकृति से जुड़ेंगे। बहुत अच्छी शुरुआत आपने कर दी है, लेकिन रीति और सरगम में थोड़ा सा कुछ तो बताना होगा। रीति मेरा ऑफिशियल नेम है, लेकिन जब से मैं संगीत की दुनिया में आई हूँ तो सरगम नाम से ही लोग मुझे जानते हैं, तो आप मुझे रीति सरगम कह सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मजा टाइम के दर्शकों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, आप हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाते हैं
तो मीडिया इतना सशक्त माध्यम है हम सब आम जन की आवाज लोगों तक पहुंचाने का, और आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप पूरे टाइम वहां पर रहकर आपने कवरेज किया और सावन उत्सव के महत्व को लोगों तक पहुंचाया, इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। थैंक सच में ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, रीवा को सुंदर बनाने की एक प्यारी सी शुरुआत है। मैहर टाइम्स की ओर से सभी को सावन उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैहर टाइम्स की ये विशेष प्रस्तुति आप भी देखिए और प्रकृति से जुड़ने, पेड़ लगाने की इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए मैहर टाइम्स। रीवा से ज्ञानेंद्र कुमार सोनी की रिपोर्ट। मुफ्त